आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से उसने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा और एक बार फिर मिलने के लिए मौका दिया। इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। सुबह के सुंदर समय, आज तारीख है 8/3/2025 और सुबह के सुंदर समय आज हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से इसके 11 अध्याय का 1 से लेकर और 18 वचन तक। इसे पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। लेकिन उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा पाके इस जीवित वचन को जान और समझ सकें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हे खुदा, तू ही महान है, तू ही जयवंत है, तू ही सारी सृष्टि का मालिक है प्रभु। इस धरती के ऊपर और आकाश के नीचे तू ही परमेश्वर है प्रभु, तेरे अलावा कोई नहीं प्रभु जी। इसके लिए तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। तूने हमें सही सलामत रखा, अपने परिवारों में रखा, जीवित रखा। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रत्येक ऑनलाइन सुनने वाले को प्रभु तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि तेरी गूढ़ बातों को समझकर उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल सके प्रभु। जितने तेरे को खोजी हैं प्रभु वो सब तुझे पाएंगे प्रभु जी। ये वचन मेरा नहीं है प्रभु, ये वचन तेरा है मेरे राजा। तेरे पवित्र बाइबल में से प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी बहुतों की अगुवाई करे प्रभु, मेरी अगुवाई करे ताकि इस गूढ़ बातों को समझ सकूं और मेरे जीवन में काम करे, ताकि मैं उन परेशानियों से, दुखों से, बीमारियों से छुटकारा पाकर तेरी स्तुति और महिमा कर सकूं। सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, तेरे चरणों में रखता हूँ ये छोटी सी विनती, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे भाइयों, में कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा नॉर्मल विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक विश्वासी सुबह उठकर बाइबल पढ़े ताकि वो अपने जीवन का मार्ग को पकड़ सके, इन संसार की परेशानियों से छुटकारा पाकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करे। आइए, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे के बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुम में कोई पूछे यह क्या करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह छिद्र उसे वहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास, चौक के पास बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उसमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसे यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते थे पुकार पुकार कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद की राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसन्ना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि वह क्या जाने कुछ खाने उसमें से पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और शराफा के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्टा दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसको नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे। इसलिए वे सब लोगों के सामने सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते ही वह नगर के बाहर चले गए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन
इसमें दो चीज़ें बताता है। एक, प्रभु यीशु किसी घोड़े पर नहीं वरन गधे पर आया, जबकि एक यहूदी ग्रंथ है तालमुद, वो बताता है कि गधा शांति का एक स्मारक है। जो उस ग्रंथ के अनुसार, जो तालमुद एक यहूदियों का ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है गधे का मतलब एक शांति का प्रतीक माना गया है। दूसरी चीज, परमेश्वर जब उसमें चढ़कर यरूशलेम पर गया तो वहाँ उसने जो कबूतर बेचने वाले और मंदिर में जितने भी उस तरह के लोग थे उन सबको निकाला। और वहाँ यह परमेश्वर का वचन पूरा होता है कि प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है सब जातियों के लिए, तुमने ऐसे डाकुओं की खो बना दिया। तो मैं विश्वास करता हूँ इस आज का वचन हमारे हृदय और मन में काम करे। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक मेरे सारे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह।